आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है अपर्दन चक्र, यानी सर्किल सिस्टम। भूगोल के अंदर अपर्दन चक्र की जब बात की है तो सबसे पहले अपर्दन चक्र दिया था डेविस ने, अपना भौगोलिक अपर्दन चक्र दिया था। उस चक्र को उन्होंने 1899 में 1899 में ये अपर्दन चक्र दिया। उसके कुछ समय बाद पेंक द्वारा अपर्दन चक्र दिया गया जो कि 1924 में दिया गया। वाल्टर पेंक जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने अपना पूरा अपर्दन चक्र अपनी लोकल लैंग्वेज जर्मन भाषा में दिया। अब बात करते हैं कि अपर्दन चक्र में डब्ल्यू डेविस और पेंक इन दोनों का कंपैरिजन हम साथ साथ करते जाते हैं। सबसे पहले सिद्धांत की बात की जाए तो डेविस ने जो सिद्धांत दिया था वो त्रिकुट का सिद्धांत दिया था। उन्होंने 3 कंसेप्ट दिए थे, संरचना, प्रक्रम और अवस्था। जबकि पेंक ने अपने सिद्धांत की प्रक्रिया में 3 नाम दिए क्योंकि ये जर्मन भाषा में था, इसलिए इनका पहला था आपस्ती जिंदे इंटीवर क्लूम, दूसरा इन्होंने दिया ब्लिक फार्मिंग इंटीवर क्लूम, आवस्ती जिंदे इंटीवर क्लूम। इन्होंने ये तीनों अवस्थाएं बताई गई। पहली अवस्था में ये कहते हैं उत्थान होता है। यहाँ अगर हम बात करें डेविस में पहली अवस्था में कहा कि केवल उत्थान होगा, जबकि पेंक कहते हैं उत्थान के साथ साथ अपर्दन भी प्रारंभ हो जाता है। दूसरी अवस्था में पूर्ण उत्थान, फिर तीसरी अवस्था में जो समतल प्राय मैदान में वो बदल जाता है। डब्ल्यू डेविस ने समतल प्राय मैदान बनने के समय कुछ जो अवशेष बच जाते हैं उनको उन्होंने मोनाड डनाक कहा, और जबकि पेंक ये कहते हैं कि इंड्रम ये नाम दिया। अपर्दन चक्र की संकल्पना को अगर हम ग्राफ से समझें तो पेंक ने अपने ग्राफ में 5 अवस्थाएं बताई और डब्ल्यू डेविस ने 3 स्टेज बताए। ये 5 अवस्थाओं को हम समझें। पहली दशा जिसमें ये कहते हैं कि भूभाग का उत्थान होता है। दूसरी दशा में ये कहते हैं उत्थान के साथ साथ यहाँ देखिए ये उत्थान हो गया है, सेकंड में भी उत्थान हो गया है, अपर्दन का प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरी अवस्था में ये कहते हैं कि अपर्दन और उत्थान के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, और चौथे में ये कहते हैं कि अपर्दन की गति बढ़ जाती है और वो जो उत्तरी भूभाग है अपर्दन होने लगता है। और पांचवी अवस्था में ये कहते हैं कि वो धीरे धीरे समतल प्राय मैदान में बदल जाता है। तो इस प्रकार हमने डब्ल्यू डेविस और पेंक के अपर्दन